अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। नाजरीन, आज 31 जनवरी है और 31 जनवरी बलूचिस्तान की तारीख में याद रखा जाएगा। आज सुबह 6 बजे बलूचिस्तान के 12 शहरों में हमले किए गए और हमलों की जिम्मेदारी दहशतगर्द तंजीम बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने कबूल की है। अब इस हमलों में उन्होंने 2 जगहों पर जेल ब्रेक किया और जेल से कई कैदी रिहा कराने में वो कामयाब हो गए। उधर से उन्होंने असला भी छीन लिया। फिर उन्होंने रेलवे के निज़ाम को डिसरप्ट कर दिया। कोयटा में, यानी कि कोयटा वो जो कि उनका दारुल खिलाफ है, उधर कई बैंक्स पर हमला किया, कई पुलिस स्टेशन पर हमला किया। इसके अलावा मुख्तलिफ शहरी इलाकों में हमले किए और ये सिलसिला जो है ये काफ़ी देर तक चलता रहा, बल्कि शाम तक चलता रहा। इस दौरान जो लॉ इन्फोर्समेंट की रिपोर्ट्स हैं वो ये हैं, वो कहते हैं कि हमने अभी तक कोई 67 यानी 67 जो BLA के मिलिटेंट्स हैं उनको हलाक कर दिया और इसके अलावा जो सूरत हाल है वो कंट्रोल में है। अब नाजरीन, ये सूरत हाल का कंट्रोल में होना और ये 2 हमले होना, ये 2 डिफरेंट बातें हैं। वो कैसे हैं मैं आपको बताता हूँ। ये एक से दम एक टाइम पर 12 शहरों में हमले करना, उन्होंने इस बात का सबूत दिया है कि हम आपको किसी भी टाइम और किसी भी तरह का सरप्राइज़ दे सकते हैं। दूसरा ये कि इतनी देर से इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स आ रही थी कि वो किसी टाइम वो हमला कर सकते हैं, और मैं सिर्फ अभी कोयटा की बात कर रहा हूँ, लेकिन ये तो हमले पूरे बलूचिस्तान में हो गए। और इस दौरान जो इनका जो एक लोगों के साथ रबता है या ऐसी कोई रिपोर्ट वो हमें कहीं नज़र नहीं आई कि कोई इस तरह से लगता है कि जैसे लोग खौफ के मारे, अगर किसी के नॉलेज में था भी कोई इर्द गिर्द उनके कोई मशकूक मूवमेंट्स थी, तो उन्होंने ना पुलिस से तावन किया है और शायद उनके जहन में हो कि अगर BLA वालों को पता चल गया तो वो मार देंगे, या ये भी हो सकता है कि वो उनके सिंपथाइज़र हों। तीसरी बात ये कि ये हमले करना, यानी कि इससे ये साबित नहीं होता कि वो फ़ौजी लिहाज से इन पर ताकतवर हो गए हैं, लेकिन वो अपनी कैपेसिटी के बारे में शो कर रहे हैं कि हम एक टाइम पर आपको पूरे बलूचिस्तान में उलझा सकते हैं। हम आपको एक दिन में, ये जिस तरीके से किसी टाइम होता था कि कराची बंद हो गया, हम पूरा सूबा बंद करने की सलाहियत रखते हैं। अब ये चीज़ जो है ये बड़ी कंसर्निंग है। अब इसका बैकग्राउंड क्या है? एक तो ये कि कल कोई लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ ने इनके मुख्तलिफ जगहों पर, इनके ठिकानों पर हमले किए और इनके कोई 41 दहशतगर्द उनको हलाक कर दिया। अब हो सकता है कि उसके रद्द अमल में हो, और इसके लेकिन 2 फ़ायदे हैं। एक तो ये है, यानी कि उनकी नज़र में 2 फ़ायदे क्या हैं। एक तो अगर जो अगर कल उनके 41 बंदे मारे गए तो वो जवाब नहीं देते, तो उनकी जो फोर्स है, जो लोग उन्होंने रिक्रूट किए हुए हैं, वो उनके अंदर एक हौसला शिकनी होगी, उनके मोराल जो है वो डाउन होंगे, हौसले पस्त होंगे। दूसरा यह है कि उसके लिए उनको जवाब देना ज़रूरी था। दूसरी बात यह है कि वो जब इस तरीके से हमला करते हैं तो वो एक तरह से अपनी एक सलाहियत को एडवर्टाइज़ करते हैं। इस तरीके से वो मज़ीद लोगों को रिक्रूट करते हैं। इस तरीके में वो जो उनके सिंपथाइज़र होते हैं, जो उनके हमायती होते हैं, उनको वो अमली जंग में अपने साथ लाते हैं। अब ये बात जो है ये बड़ी कंसर्निंग है। इस पे हम क्या कर रहे हैं? कहने को तो हमें हर दफ़ा पता चलता है कि हम कुछ ना कुछ कर रहे हैं, लेकिन फ्रैंकली मैं जितना समझ पाया हूँ अभी तक हमारे में क्लैरिटी नहीं है। कई लोगों का ये ख्याल है कि हमारी फ़ौज जो है वो जी हर मसले का फ़ौजी हल तलाश करती है। मैं कहता हूँ कि काश ये अगर सिर्फ फ़ौजी हल के बारे में भी सोच रहे होते, वो भी पूरा फ़ौजी हल तलाश नहीं करते, वो ख़ुद भी बाज़ात अबहाम का शिकार होते हैं। ऑब्वियसली ये जंग जो है, जो एक बलोच नेशनलिस्ट हैं, जो एक इधर आइडेंटिटी पॉलिटिक्स इन्वॉल्व है, ये जंग मिलिटेंट्स की निस्बत जो दूसरे रिलीजियस मिलिटेंट्स हैं उनसे डिफरेंट है। TTP के साथ लड़ाई और जो बलोच नेशनलिस्ट हैं या जो सेपरेटिस्ट हैं इनके साथ लड़ाई जो है, इसमें फ़र्क ये है कि इधर लोगों को एक अपनी पॉपुलेशन की सपोर्ट भी हासिल है। क्या ये सपोर्ट हासिल है या कि हमारा ख्याल है, इसके बारे में मफरूज़े हैं, अपने अपने तासुबात हैं, उनकी बुनियाद पे लोग उसको उस अंदाज में बयान करते हैं। लेकिन हमारे देखने में ये ज़रूर आया कि बहुत सारे केसेस में जो मिलिटेंट्स हैं वो पढ़े लिखे लोग भी सामने आए हैं। मैं माजी में भी आपसे जिक्र कर चुका हूँ कि जो बलूचिस्तान में एक उधर जो कोयटा में एक यूनिवर्सिटी प्रोफेसर पकड़ा गया जिसने एक मिलिटेंट को पनाह दी हुई थी जो कि सुइसाइड बम्बर था। लेकिन हमें सुइसाइड बम्बर का नहीं बताया गया था कि सुइसाइड बम्बर जो है वो प्रोफेसर जो है वो भी कायदे यूनिवर्सिटी का पढ़ा हुआ था जिसने पनाह दी हुई थी, और जो आगे सुइसाइड बम्बर था वो भी कायदे यूनिवर्सिटी का पढ़ा हुआ था। यानी कि वो इधर से जो फेडरल गवर्नमेंट के स्कॉलरशिप पर पढ़ने के बावजूद
वो इस माहौल में रहने के बावजूद उधर जाके रेडिकलाइज हो गए, मिलिटेंट बन गए। और ना सिर्फ ये है कि ये कोई मेल स्टूडेंट्स तक ये बात नहीं है, फीमेल स्टूडेंट्स वो भी मुख्तलिफ जो एक्टिविटीज़ हैं उनमें पार्टिसिपेट कर रही हैं। आज भी इवन जो अरमाड़ा में के इलाके में हमला हुआ, यानी कि उधर कोई ये इतलात हैं कि उधर से कोई जो फीमेल अटैकर्स थी, कोई सुइसाइड बम्बर्स थी, उन्होंने अटैक किया। तो ये चीज़ जो है, इसके बारे में क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता, इसके बारे में मैं बड़ी एक जो अफसोस के साथ बात करता हूँ कि हमारी बदकिस्मती ये है कि हम अपने अपने तासुबात के कैदी हैं। उससे बाहर निकल कर कोई बंदा सोच नहीं सकता। जो जो उन्होंने पहले से तय कर लिया हुआ है कि महरूमी है तो वो महरूमी पे अटका हुआ है। अगर कोई दूसरा समझता है कि इनका हाल जो है गोली है, वो गोली पर अटका हुआ है। इसके अलावा कोई एक ओपन माइंड के साथ उस पर बात करने को तैयार नहीं है। लेकिन ये क्या हो सकता है या इनके उधर लोगों की क्या राय है, इसके बारे में एक रिसेंटली सर्वे हुआ है, मैं उसका जिक्र ज़रूर करना चाहूँगा। ये सर्वे 7 जनवरी को हुआ है और ये एक पब्लिक ओपिनियन कंपनी है, इंस्टीट्यूट फॉर पब्लिक ओपिनियन रिसर्च, इन्होंने ये सर्वे किया है। अब उस सर्वे में 3-4 चीज़ें आई हैं, मैं यानी कि उस पर काफ़ी चीज़ें हैं लेकिन मैं 2-3-4 चीज़ों पर मैं बात करना चाहूँगा। एक तो उसमें पूछा गया कि आपका सबसे जो अभी तक चीफ मिनिस्टर्स आए हैं उनमें से सबसे ज़्यादा आपको आपका पसंदीदा कौन सा है या आपके हाल में सबसे ज़्यादा डिलीवर किसने किया। उसमें जो सरे फहरिस्त हैं वो डॉक्टर अब्दुल मालिक हैं। डॉक्टर अब्दुल मालिक जो नवाज शरीफ के टाइम पर चीफ मिनिस्टर रहे, 2.5 साल के बाद उनकी जगह पे सनाउल्लाह ज़हरी को ले आया गया। लेकिन यह है कि डॉक्टर अब्दुल मालिक जो हैं वो हाईली रिस्पेक्टेड आदमी है, बहुत शरीफ और नफ्स और बड़े गरीब परवर, बल्कि ख़ुद भी कोई अमीर नहीं है, बहुत ही एक सादा तबीयत के इंसान है और उन्होंने अपने इलाके में काम भी बड़ा कराया। वो अलग बात कि उनका अपना इलाका जो है वो भी मिलिटेंट की नज़र हुआ है। ये आयरनी है कि उनका जो इलाका है तुर्बत का इलाका, वो भी उस साइड पर भी जो इनके जो BLA वगैरह के स्ट्रांग होल्ड हैं, उधर उनके ट्रेनिंग कैंप्स हैं। कई लोगों का ख्याल है कि वो इसलिए हैं कि चूँकि वो ईरान की सरहद के करीब हैं, इस वजह से उनकी इधर उधर मूवमेंट जो है वो आसान हो जाती है। दूसरे नंबर पे जिसको यानी कि जो डॉक्टर साहब हैं उनको 26% लोगों ने कहा कि यानी कि उन्होंने वो सबसे बेहतरीन चीफ मिनिस्टर थे। दूसरे नंबर पे जिसको कहा वो 21% लोगों ने उनको बेहतरीन डिक्लेयर किया। अच्छा, वो कौन है? वो मौजूदा चीफ मिनिस्टर हैं जो सरफराज बुगटी हैं। ये भी एक बड़ी बात है कि एक बंदा, आमतौर पे होता ही है कि लोग जाने के बाद किसी को पसंद करते हैं, तो इनके मामले में ये हुआ कि वो बंदा अभी सर्विंग चीफ मिनिस्टर है और लोगों का ये ख्याल है कि वो अच्छा डिलीवर कर रहा है। तीसरे नंबर पर जाम कमाल हैं, चौथे नंबर पर कोई और हैं। इस तरह से यानी कि ये जो मैंने आपको बताया। अच्छा, फिर दूसरी बात, आमतौर पे ये बात होती है कि उधर जो है मुख्तलिफ जमातों को सियासी नुमाइंदगी हासिल नहीं है या इलेक्शन ठीक नहीं होते। इसमें जो सबसे ज़्यादा जो जिस पार्टी की उधर पसंदीदगी हासिल है वो कौन सी है? वो पीपल्स पार्टी है। लेकिन यह है कि आप समझें कि कोई ये नहीं है कि कोई पूरे सूबे में सबसे ज़्यादा है, यानी कि ओवरऑल जो है यानी कि जो सबसे ज़्यादा जो पसंद की जा रही है वो पीपल्स पार्टी है। और ये जो अभी सरफराज बुगटी हैं ये भी पीपल्स पार्टी से हैं, वो 11% है। लेकिन जो एक नैरो मार्जिन के साथ दूसरी नंबर पर आ रही हैं वो PTI है, यानी कि PTI दूसरे नंबर पे है। उसके बाद जो है पख्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी, यानी कि उनका काफ़ी आगे जाके डिफरेंस आता है। नेशनल पार्टी, यानी कि PTI जो है वो अगर 10% पसंद करते हैं तो नेशनल पार्टी हो सकता है 5% पसंद कर रहे हैं जो डॉक्टर अब्दुल मालिक की पार्टी है या जो महमूद खान अचकज़ई की पार्टी है वो। और वो बंदा यानी कि वो एक शख्सियत जिसको आमतौर पर हम समझ देंगे वो बलूचिस्तान के लिए एक उम्मीद की किरण हो सकते हैं, वो जो मेंगल साहब हैं, उनकी अख्तर मेंगल, वो कोई उनकी जो पार्टी है उसको कोई 3% लोग जो हैं वो पसंद करते हैं। यानी कि ओवरऑल उनकी इतनी सपोर्ट नहीं है जितनी ये बाकी पार्टियों की है। यानी कि उससे एक पैगाम और ये मिला कि इवन जो नेशनलिस्ट पार्टीज़ हैं उनकी निस्बत जो एक नेशनल लेवल की पार्टी हैं उनको एक ज़्यादा एक सपोर्ट हासिल है। अब चौथा ये है कि लोगों से पूछा गया कि पाकिस्तान जो है, बलूचिस्तान जो है वो राइट डायरेक्शन पे जा रहा है या रॉन्ग डायरेक्शन पे जा रहा है। ज़्यादातर लोगों ने कहा कि वो रॉन्ग डायरेक्शन पे जा रहा है। अब जब वो रॉन्ग डायरेक्शन का पूछते हैं तो उसमें लोगों को वो पूछते हैं कि आपको मसला क्या है। अच्छा, और मेरे लिए जो हैरानगी की बात है, जो नंबर 1 मसला उन्होंने बयान किया वो लॉ एंड आर्डर नहीं बयान किया, जो कि हमें इधर बैठ कर नज़र आता है। नंबर 1 मसला उन्होंने अनएम्प्लॉयमेंट बयान किया है, बेरोज़गारी को बयान किया है। अब नाजरीन, ये बड़ा एक कंसर्निंग इशू है। मैं ये क्यों कंसर्निंग इशू है, बेरोज़गारी और भी जगहों पर होगी, लेकिन अगर आप ये देखें कि जो BLA के रिक्रूट्स हैं
यानी कि जिनको BLA वाले भर्ती करते हैं, इनके बाद में जो लोग पकड़े जाते हैं और उनके जो इंटरव्यूज़ होते हैं और उनको पूछते हैं कि आपको कितने कितने पैसे देते थे, कोई 40-40, 50-50 हज़ार जो है रुपया उनको मिलता है। यानी कि 40,000 आप समझें कि तकरीबन अब एक डेली जो एक मिनिमम वेज है, जो कि जब कोई बजट आता है, सालाना बजट आता है, मेरे ख्याल अभी 36,000 रुपया वो होगी मिनिमम वेज। तो इसका मतलब यह है कि लोग अगर किसी को 40,000 मिल जाए तो वो भी BLA के साथ मिल जाता है कि चलें, यानी कि इस तरीके से, और नहीं तो कोई पैसे तो आएंगे। तो मेरा ख्याल है कि इस साइड पर काम करने की ज़रूरत है। एक मुआशी लिहाज से लोगों को एक उनके अंदर एक फील गुड फैक्टर प्रमोट करने की ज़रूरत है, कोई पे आउट एक जनरेट करने की ज़रूरत है, इन लोगों को इंगेज करें ताकि ये मिलिटेंसी की तरफ से इनका रुझान जो है वो चेंज हो, ये बाकी साइड पे है। अच्छा, एक जो चीज़ मैं आपसे बताना भूल गया कि हालांकि जो BLA की बात आती है तो BLA के बारे में यानी कि एक तासर ये मिलता है कि उनके बड़े सिंपथाइज़र हैं, लेकिन उधर जो लोगों ने सपोर्ट किया है उन्होंने ज़्यादा, उसमें जो आया है ज़िक्र, उसमें कोई 1% जो है उन्होंने बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी को और 1% ने बलूचिस्तान लिबरेशन फोर्स को या BLF जो भी है उसको सपोर्ट किया है। अब जो है मैं इसके बारे में मेरे अपने तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि क्या वाकई इतनी कम सपोर्ट है या लोगों ने बताया नहीं है। मुझे ये लगता है कि लोग जो हैं वो भी बड़े सियाने हो गए हैं, वो बात नहीं बताते। आमतौर पे जब कुछ सर्वे भी होता है तो वो उनको समझते हैं कि शायद कोई इंटेलिजेंस एजेंसी वाले सर्वे कर रहे हैं और ये हमारी मुखबरी करने आए हैं, तो आमतौर पे वो उनको चीज़ सही बताते नहीं हैं। तो मैं उसमें ये समझता हूँ कि उसमें कोई तकरीबन 32% लोग ऐसे हैं कि जिन्होंने कोई कहा कि वो इसको, यानी कि जिन्होंने कहा जी कि आई डोंट नो, यानी कि जिसमें उन्होंने किसी सियासी जमात या इवन BLA BLF किसी के बारे में उन्होंने अपनी राय नहीं दी। तो उस लिहाज से मैं एक जो बेनिफिट ऑफ डाउट देते हुए कि अगर जो है, यानी कि हम आमतौर पे देखते हैं कि उनके सिंपथाइज़र बड़े हैं, तो ऐन मुमकिन है कि उसमें को 50% जो डोंट नो वाले हैं उसमें अगर हम वो काउंट कर लें तो फिर भी ये है कि यानी कि अगर वो 16% भी हों तो ओवरऑल बाकी जो जमातें हैं उनकी तरफ अगर मुआवजा किया जाए तो मुझे तासर ये मिलता है कि ऐसा होपलेस केस नहीं है। हमें सिर्फ अपनी तरजीहात को ज़रा एक बेहतर करने की ज़रूरत है और उनको एक डॉक्यूमेंट करने की ज़रूरत है और उनको एक प्रोसेस में लाने की ज़रूरत है कि हमने चीज़ें करनी कैसी हैं। बस यही नहीं है कि अगर कोई एक हमला हो गया तो सब लोग जो हैं वो उधर बलूचिस्तान में पहुंच जाते हैं और जब चीज़ें जो हैं वो बैठ जाती हैं तो हमें लगता है कि बलूचिस्तान में मसला ही कोई नहीं था। बलूचिस्तान पर तवज्जो देने की ज़रूरत है। ये हमारी छेड़ बन गई है, ये एक हमारा ज़हम है जिसको आके लोग इधर इसको जो है, यानी कि इस पर नमक छिड़कने की कोशिश करते हैं, इंडिया वगैरह इस पर नमक छिड़कने की कोशिश करते हैं। तो हमें जो है, यानी कि हमें इस पे लोगों को बताना चाहिए। एक तो ये कि ये जो बलोच लोग जो लगे होते हैं उनको ये आइडिया होना चाहिए कि अगर आपने अपने देखना है तो इवन बलूचिस्तान के हवाले से देखें कि कौन सा शहर है कि जिधर सबसे ज़्यादा बलोच रहते हैं। वो शहर जो है वो बलूचिस्तान में ही नहीं है, वो शहर जो है वो आपको उधर कराची मिलेगा। कराची वो शहर है जिधर सबसे ज़्यादा बलोच रहते हैं। इसी तरह जो पश्तून है वो ना सबसे ज़्यादा KP में कोई ऐसा बड़ा शहर है जिधर रहते हैं और ना ही पूरे अफ़गानिस्तान में है, वो भी कराची है, यानी कि जिधर सबसे ज़्यादा पश्तून उधर रहते हैं। और जो है, यानी कि बहुत सारे जो बलोच हैं इनके जो सरदार हैं, यानी कि कई ऐसे हैं कि जिनकी कब्रें जो हैं वो पंजाब में हैं, बहुत सारे बलोच जो हैं वो पंजाब में भी रहते हैं। और बलूचिस्तान जो है या बलोच जो हैं ये पंजाब पाकिस्तान का हिस्सा है और हमें इनको एक्सेप्ट करना चाहिए और उनको भी चाहिए कि जो चीज़ें आगे हम बेहतरी की तरफ जा सकते हैं हम उनकी तरफ जाएं। ये जो मिलिटेंसी है ये अल्हम्दुलिल्लाह ये कामयाब नहीं होगी, लेकिन ये है कि ये ओवरऑल हुकूमत को या लॉ इन्फोर्समेंट को एम्बेरस करने के लिए वो अपना किरदार अदा कर सकते हैं। बलूचिस्तान की तरक्की पर फोकस करें, तवज्जो दें और ये जो मिलिटेंट हैं इनकी कमर ब्रेक करें और बलूचिस्तान को आगे लेकर चलें। तो नाजरीन, आज के लिए इतने ही काफ़ी। पाकिस्तान जिंदाबाद। मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।